जी नमस्कार साथियों, सभी लोगों का स्वागत है। मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल पर यूपी एग्ज़ाम रिजल्ट गुरु पर मैं आपके साथ लाइव हो चुका हूं। आज है 8 मार्च 2023, यानी कि आज रात के रोज़ 8 बजे मेरी क्लास लाइव होती है। तो कल भी आपको विशेष प्रकार का मैंने एक सेशन दिया था 7 मार्च को 8 बजे, और आज का भी सेशन ये बहुत ही शानदार, जानदार और ख़ास होना है। कल का सेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहा, तो चलिए इसी प्रकार भी इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। 50 क्वेश्चन लगभग इसमें हम लोग करने वाले। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। देखिए निर्देश लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए मुहावरों का अर्थ बताइए। आपको मुहावरों का अर्थ बताना है। मुहावरा जो होता है अरबी भाषा का शब्द है। इसका प्रयोग मुहावरे का किसी वाक्य के प्रारंभ में, मध्य में, आप अंत में कहीं भी कर सकते हैं। मुहावरा सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ व्यक्त करता है, तो मुहावरा सीखना बहुत बड़ी बात है। आइए सीखिए, एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। यहाँ पर लिखा छाती पर सांप लौटना का सही अर्थ क्या बनेगा? बताइए। मुहावरा एक प्रकार के वाक्यांश होते हैं, प्राचीन काल में ये बोले गए हैं। वो आज राइट आंसर आप बताना पड़ेगा क्या बनेगा। छाती पर सांप लौटना, इसका राइट आंसर बनेगा, फटाफट करें। राइट आंसर डी बनेगा, ईर्ष्या होना। क्या बनेगा? ईर्ष्या होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आइए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर लिखा गाल बजाना का सही अर्थ बनेगा क्या? बोलो। अतिशयोक्तिपूर्ण वचन, या फिर चिल्लाना, या फिर गाल से गाल टकराना, या फिर गाल फुलाना। गाल फुलाना इसका मतलब गुस्सा होता है। तो राइट आंसर बताइए यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा अतिशयोक्तिपूर्ण वचन बोलना। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके। अतिशयोक्ति अलंकार भी तो आपको ने पढ़ा था, कल वाले सेशन में मैंने पढ़ाया था बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ लिखा है बंगले झांकना, मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा? बंगले झांकना मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा? इधर उधर की बातें करना, या फिर सही समय नष्ट करना, या फिर उत्तर ना दे सकना, या राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? बंगले झांकना। बंगले झांकना मतलब ये बनेगा कि क्वेश्चन नंबर जो 3 में पूछा गया, बंगले झांकना, उत्तर ना दे सकना। उत्तर ना दे सकना मतलब बंगले झांक दिया, मतलब बात को घुमा दिया। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर 3 का सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3 का सी। 3 का राइट आंसर सी। मिट्टी पलीत होना, मिट्टी पलीत होना इसका मतलब बताइएगा। घोड़े के दौड़ने से खेत की मिट्टी खराब होती है, या फिर मिट्टी में खाद देना, या फिर इज्जत खराब होना, या फिर क्या बनेगा यहाँ पर? चने बर्बाद होना। राइट आंसर यहाँ पर सी बनेगा। 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? सी। 5, 6, 7 3 क्वेश्चन आएंगे, कहावत से संबंधित जवाब करना पड़ेगा आपको। 5 में लिखा है गुरु गुड़ चेला चीनी। गुरु गुड़ चेला चीनी इसका मतलब क्या बनेगा? बताइए। गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है। गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, या फिर चेले द्वारा मान कार्य करना, या फिर गुरु के कथा अनुसार करना। गुरु गुड़ चेला चीनी। तो 5 का राइट आंसर बताएं सभी स्टूडेंट। राइट आंसर यहाँ गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, राइट आंसर बी बनेगा। राइट आंसर यहाँ पर 5 का बी बनेगा, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। आइए घर आए नांग न पूजें, बामी पूजन जाएं। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या बनेगा? बताओ। इसका राइट आंसर बनेगा अवसर का लाभ ना उठाना और बाद में उसके लिए परेशान रहना। राइट आंसर यहाँ पर 6 का डी। 7 यहाँ पर क्या है? चोर चोर मौसेरे भाई। चोर चोर मौसेरे भाई इसका मतलब क्या बनेगा? यहाँ पर नंबर 1, यहाँ पर सब चोर समान होते हैं। नंबर 2, एक पेशे वाले आपस में नाता जोड़ लेते हैं। नंबर 3, चोरों की माताओं के स्वभाव एक से होते हैं। चोरों की रिश्तेदारी का भरोसा। अरे वाह, कैसे ऑप्शन डाल रहा है होली के त्यौहार में। एक पेशे वाले आपस में नाता जोड़ लेते हैं। एक पेशे के लोग होंगे, कहीं मास्टर होंगे, दो अपना बात करने लगे, डॉक्टर करेंगे, वकील बात करेंगे। अगर 2 ड्रिंकिंग वाले लोग होंगे, वो भी अपना नाता जोड़ लेते हैं। तो 7 का राइट आंसर बाबूजी भी हो जाएगा। आइए निम्नलिखित प्रश्नों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन करना। चलिए आइए देख लीजिए 8, 9, 10 में। यहाँ लिखा मौसम कौन कुटिल खलकामी। मौसम कौन कुटिल खलकामी बताओ। उपमा बनेगा, वक्रोक्ति बनेगा, उत्प्रेक्षा बनेगा, इनमें से कोई नहीं। तो उपमा अलंकार एक कंडीशन होती है जिसमें सासी से सरस आता है। वक्रोक्ति का मतलब वक्र प्लस उक्ति, जो कुछ कहें आपको कुछ सुनाई दे। उत्प्रेक्षा में क्या आता है? मनऊ मानो जनऊ जानो जैसे शब्द आ जाते हैं उत्प्रेक्षा में।
तो राइट आंसर यहाँ पर ये बी बनेगा। ये सूरदास की पंक्तियां हैं। किसकी पंक्तियां हैं? ये यहाँ पर सूरदास ने जो पंक्तियां लिखी हैं उनमें कौन सा अलंकार बनेगा? वक्रोक्ति। वक्र प्लस उक्ति। वक्र माने टेढ़ा बेड़ा कथन है, कहें कुछ और उसका आप अर्थ कुछ और लगाओ, वक्रोक्ति हो जाता। बताओ। रहीमन जोगी गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बड़ा अंधेरे होए। राइट आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या बनेगा? अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर 9 का राइट आंसर करेंगे। यहाँ पर देखिएगा उपमा है नहीं, रूपक है नहीं, यमक है नहीं, तो राइट आंसर बताओ क्या बनेगा? श्लेष बनेगा। 9 का राइट आंसर यहाँ पर क्या बने जाएगा? 9 का राइट आंसर यहाँ पर श्लेष बन जाएगा। भावनाओं के हिसाब से जो बुरा व्यक्ति होता है वो अंधेरा कर देता है, चीज़ों को नष्ट कर देता है। ठीक है, इस प्रकार से श्लेष अलंकार का मतलब होता है एक शब्द का जब कई अर्थ बन जाए। ठीक है, जैसे नहीं आपने वहाँ पढ़ा था, रहमन पानी राखी बिन पानी सब सुन, पानी का उरे मोती मानस चून। अब यहाँ बताओ, ये कल के क्लास में मैंने बोला था संदेशनी मधुवन कूफ भरे, इसमें कौन सा अलंकार है? बात को बढ़ा चढ़ा करके बोला गया, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? अतिशयोक्ति अलंकार। रूपक बनेगा चरण कमल बंधु अर्राई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। रूपक। वक्रोक्ति बनेगा नहीं, अन्योक्ति भी नहीं बनेगा। राइट आंसर यहाँ पर 10 का डी। आइए, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग से हुआ है? जीवनी जो साहित्य का प्रारंभ है सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो किया है वो भारतेंदु युग से ही किया है। राइट आंसर सी बन जाएगा। 11 का राइट आंसर सी बन जाएगा। आइए, इंद्रापति किसे कहा जाता है? इंद्रापति किसे कहा जाता है? इंद्रा का जो पति है विष्णु को भी कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पर कुबेर तो धनराज को कहा जाता है, वरुण और ब्रह्मा होगा नहीं। राइट आंसर यहाँ पर 12 का सी हो जाएगा। ठीक है, 13, 14, 15 रचना रचनांश बताएं। यहाँ पर निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण बताओ किसकी रचना है? 13 का राइट आंसर करें सभी स्टूडेंट जल्दी से। निशा निमंत्रण किसकी रचना है? राइट आंसर यहाँ पर बी बनेगा, हरिवंश राय बच्चन। राइट आंसर बी बनेगा 13 का हरिवंश राय बच्चन। क्या बनेगा? 13 का बी बनेगा हरिवंश राय बच्चन। महादेवी वर्मा के बारे में मैंने बताया था, यामा निहार नीरजा। यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार है और इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। जयशंकर प्रसाद बताया छायावादी युग के ये रहे हैं, ये रचनाकार छायावादी युग के रचना लिखी है इन्होंने, जैसे कि प्रेम पते के आंसू है, लहर है, झरना है, कामायनी है। ठीक है, आकाश दीप भी है इन्हीं की, आंधी भी है इन्हीं की, और ध्यान रखना इन्हीं का मतलब वो भी है, ध्रुव स्वामी है, नाटक है। ठीक है, और राजश्री भी है, चंद्रगुप्त मौर्य भी लिखा है इन्होंने। इस चीज़ों को जाना करें आप लोग। तो दोहा कोश, दोहा कोश किसने लिखा? सिद्ध सरहपाद, सिद्ध सरहपा का, सिद्ध सरहपा। तो ऑप्शन आप सिद्ध सरहपा मतलब सरहपाद कर दें, लेकिन पेपर में लिख के आएगा सिद्ध सरहपा, इस प्रकार से आएगा सिद्ध सरहपा, सरहपा। पेपर में हपा ऐसे लिख के आएगा, अब यहाँ पर ऐसे लिख गया, टाइपिस्ट से कर दो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 आ चुका है। यहाँ पर लिखा है चंद्रकांता। चंद्रकांता किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो बाबू देवकी नंदन खत्री, खत्री से ध्यान रखें। चंद्रकांता, कांत मतलब खत्री, कांत मतलब खत्री। राइट आंसर सी करें। वह दुर्बल व्यक्ति सड़क पर गिर पड़ा, वाक्य में विशेष है। वाक्य में क्या विशेष बनेगा बताओ? विशेष कैसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम विशेषता बताएं तो बताइएगा वाक्य में कौन सा विशेष बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर करें सभी स्टूडेंट। तो यहाँ पर व्यक्ति संज्ञा है, तो व्यक्ति ही गिरा है, दुर्बल है, व्यक्ति दुर्बल है जिसमें बल नहीं है, कमजोर है। राइट आंसर यहाँ पर 16 का बी बनेगा। राम धीरे धीरे चलता, वाक्य में क्रिया विशेषण है, क्रिया की जो विशेषता बताएगा क्रिया विशेषण। तो 17 का राइट आंसर डी, 17 का राइट आंसर डी। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें। यहाँ पर तत्सम शब्द क्या देखो, गुलाब जो है फारसी भाषा का शब्द है, घर है तद्भव शब्द, और यहाँ पर बादल भी तद्भव है, घर का गृह, गृह होता है गेह, तत्सम बादल का वारिद होता है तत्सम, इनमें से कोई नहीं तत्सम है। तत्सम का मतलब होता है तत्प्लस सम, मतलब उसके समान, जो संस्कृत के समान शब्द हैं वो तत्सम है। ठीक है, कल भी बताया था डिटेल में इसको मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाक्य शुद्ध बताएं कौन सा है। 19 का राइट आंसर करें सभी स्टूडेंट। देखो
यहाँ पर डी बनेगा। ये पहले किसी दूसरे को ही भेजने का विचार था, पहले किसी दूसरे को ही भेजने का विचार था, तो 19 का राइट आंसर यहाँ पर डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताएं, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, अन्यथा ये बनेगा। कवित्री की वर्तनी पूछी जाती है तो कवित्री की वर्तनी इस प्रकार से आप सही लिखेंगे बेटा। आशीर्वाद और उज्जवल बताइए कमेंट सेक्शन में कैसे लिखेंगे। श्रृंगार की वर्तनी इस प्रकार से सही लिखी जाती है, ये भी ध्यान रखना है। दामिनी दमक रही थी, बताइए पर्यायवाची दामिनी का क्या बनेगा। देखो नवनीत नया होता है, चमक भी नहीं करे, ऊर्जा, यहाँ पर राइट आंसर डी बनेगा बिजली। 21 का राइट आंसर डी बनेगा। आइए बताइए घनश्याम का अर्थ क्या होता है। घनश्याम, एक तो काला बादल है, दूसरा अर्थ बताएं घनश्याम का। तो भाई इसका राइट आंसर करें सभी स्टूडेंट जल्दी से, क्या बनेगा। तो घनश्याम का अर्थ क्या बनेगा बताएं। घनश्याम किसके लिए बोला जाता है। धार्मिक शास्त्रों में घनश्याम कृष्ण के लिए बोला जाता है, भगवान कृष्ण के लिए। तो 22 का राइट आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा। 22 का राइट आंसर यहाँ पर 22 का सी बन जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आइए नेक्स्ट, अनुकूल का विलोम बताएं। देखिएगा परिकूल नहीं होगा, कूल भी नहीं होगा, ना विकूल होगा। राइट आंसर यहाँ पर प्रतिकूल होगा। 23 का राइट आंसर डी, ले लो स्क्रीनशॉट। समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए सही शब्द बताओ। समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए सही शब्द क्या बनेगा। समय के नजरिया से अनुकूल के लिए सही शब्द बताओ क्या बनेगा। देखो अनुकूल तो प्रतिकूल एक दूसरे के विलोम है, ये तो बनेगा नहीं, ये भी नहीं बनेगा, बच किया गया समयानुकूल राइट आंसर। 24 का राइट आंसर ऑप्शन एलिमिनेशन से भी दिया जा सकता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश उसे क्या कहते हैं। 25 का जवाब करें। अच्छा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट बताएं। तो निश्चित समय अवधि में होने वाला आदेश एक प्रकार का अध्यादेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा। अध्यादेश कहलाएगा। राइट आंसर यहाँ पर 25 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट आंसर 26। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगाओ। परस्पर एक दूसरे पर आश्रित, परस्पर एक दूसरे पर आश्रित, इसका मतलब क्या बनेगा बताओ। असंदिग्ध तो नहीं बनेगा, असंदिग्ध भी नहीं बनेगा, यहाँ पर योगी भोगी भी नहीं बनेगा, उत्तराधिकारी भी नहीं बनेगा। राइट आंसर बनेगा अन्योन्य आश्रित। हम आप लोग एक दूसरे पर आश्रित हैं, हम आपको पढ़ाते हैं और आप मेरा सेशन शेयर करके नए नए बच्चे लाते हो, ठीक है। तो 26 का राइट आंसर ये बनेगा, ठीक है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के मध्य इसको जरूर शेयर करें। यहाँ पर किसमें अघोष व्यंजन है, इसका राइट आंसर करें आप लोग। किसमें अघोष व्यंजन है बताएं। देखो तीनों शाह अघोष में ही जाते हैं, ठीक है। तीनों शाह अघोष में ही जाते हैं। और देखो यहाँ पर कै और खे और गे और घे और इंगे, ठीक है। और यहाँ पर कै चे टे ते और पे, ये वर्गीय व्यंजन है। तो इस प्रकार के जो वर्ग होते हैं, तो ये 2 लाइनें भी अघोष में जाती हैं और 3 शाह जाते हैं। तो अघोष में टोटल वर्ड कितने हो जाते हैं, ये 2 लाइनें यहाँ से और 3 शाह, तो 10 3 13, 13 अघोष होते हैं। और सघोष में कितने जाते हैं, वहाँ पर 31 जाते हैं। 31 कैसे बनेंगे, 15 तो ये बन जाएंगे यहाँ से वर्गीय व्यंजन वाले स्पर्शी वाले, 15 ये, और एक यहाँ से बन जाएगा जो ये छूट गया हा वाला उस वाला, ठीक है। और 4 संयुक्त वाले बनेंगे, सभी स्वर बनेंगे। अब इनका जोड़ो कितना हुआ, 15 10 25, 25 और 1 26, 26 4 30। अब 30 और 1 कौन बनेगा, फिर से जोड़ो, 15 10 25 1 26, 26 ये हो गया, 26 15 10 25 और 1 26, 26 1 27, 27 3 30 और 31, देखो पूरा बन गया। तो यहाँ पर वर्ड की अगर हम बात करें, 31 वर्ड क्या होते हैं, 31 वर्ड यहाँ पर होते हैं सघोष। क्या होते हैं सघोष, कौन कौन से होते हैं सघोष। यहाँ पर ये इस प्रकार से इनके नीचे के भर दो पूरो, तो 15 ये हो जाएगा। एक यहाँ पर हा हल आ जाएगा, 4 अंतास्त आ जाएंगे यार लवा, और यहाँ पर 11 आ जाएंगे। सभी स्वर कैसे होते हैं, सभी स्वर अघोष होते हैं। तो राइट आंसर ये बनेगा। ये क्वेश्चन बहुत बड़े लेवल का क्वेश्चन है, जिस एग्जाम में आएगा वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसने मेहनत से पढ़ाई की है।
ठीक है। या और हुआ क्या होता है, अर्धस्वर होता है। ठीक है, बिल्कुल। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, कौन सा सर्वनाम है यहाँ पर? सामने महल दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो कौन सा है? तो यहाँ पर निश्चित, यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम बनेगा, पुरुषवाचक नहीं बनेगा, निश्चय भी नहीं बनेगा, निज नहीं बनेगा। राइट आंसर बी। तो यहाँ पर किस शब्द में अव्ययीभाव समास है? 29 का जो क्वेश्चन है इसका मैंने HW आपको ये आज का दिया है क्वेश्चन, तो इसका आप जवाब करें। बाद बाकी हमारी जो आपकी मुलाकात है वो मुलाकात हो जाएगी नेक्स्ट डे, कल या परसों, तब आपको हम बताएंगे लाइव चैट में। ठीक है, आइए, समास के भेद कितने होते हैं बताएं? समास के भेद कितने होते हैं? समास के भेद होते हैं 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं। अगर पदों की प्रधानता के आधार पर कहें तो 4 होते हैं। पूर्व पद प्रधान समास, उत्तर पद, द्वंद्व पद और द्वंद्व पद ना प्रधान समास। मतलब अव्यय पद प्रधान, द्वंद्व पद प्रधान, द्वंद्व पद ना हो प्रधान, अव्यय पद अप्रधान बन जाता है। ठीक है, 4 प्रकार रहते हैं। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है बताओ? सार्वनामिक विशेषण किसमें? जब संज्ञा सर्वनाम, जब संज्ञा से पहले कोई मतलब यह हुआ है वह लग जाता है, सार्वनामिक विशेषण बनाता है। बताओ। मेरे हिसाब से 31 का राइट आंसर डी जाएगा। मेरे हिसाब से 31 का राइट आंसर यहाँ पर क्या जाएगा बेटा? यहाँ पर डी जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ये बन जाएगा 31 का। चलो अब आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं, बढ़ते या समझते हैं। आइए पढ़िए और जवाब करिए। यहाँ पर 32 लिखा है, किस शब्द में अति उपसर्ग लगा है? बताओ, चेक करो अति उपसर्ग किस में लगा है। आप लोग लाइव चैट के दौरान आंसर जरूर डालते रहें ऑप्शन। तो यहाँ पर अति प्लस उत्तम बराबर अति उत्तम, राइट आंसर ए बनेगा। राइट आंसर क्या बनेगा? ए। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है? अधि उपसर्ग किस में नहीं लगा है बताएं? तो यहाँ पर अधि प्लस आदेश अध्यादेश, अधि प्लस पति, अधि प्लस गणस, यहाँ पर अधोमुख में नहीं लगा है। ठीक है, अधोमुख में नहीं लगा है। तो राइट आंसर यहाँ पर 33 का डी बनेगा। 33 का राइट आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। ठीक है भाई। 34 पावक में कौन सी संधि है? पावक, तो जब भी मतलब बीच में या और वह आए किसी पूरे वर्ड के बाद तो आंख बंद, राइट आंसर अयादि संधि हो जाता है। पावक हो चाहे पवन हो चाहे नयन हो, ठीक है। आधे वर्ड के बाद या और वाय अयादि संधि बनती है। विषय के बाद कोई भी स्वर व्यंजन आए, विषय संधि। व्यंजन में क्या होता है? कोई भी एक तरफ व्यंजन आए या तो दोनों तरफ व्यंजन आए, व्यंजन संधि। स्वर में दोनों तरफ स्वर आते हैं। स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से होते हैं? 5 नाम बताएं कमेंट सेक्शन में। विपत जाल का संधि विच्छेद क्या होता है? विपत प्लस जाल। क्या होता है? विपत प्लस जाल होता है। यहाँ पर देखो व्यंजन के बाद व्यंजन आ रहा है, तो खुद बताओ कौन संधि होगी। राइट आंसर करें। विपत जाल का संधि विच्छेद बनेगा यहाँ पर विपत प्लस जाल। राइट आंसर 35 का हो जाएगा ए, व्यंजन संधि। छिचला शब्द का विलोम क्या बनेगा? छिचला। छिचला का मतलब बनेगा यहाँ पर गहरा। क्या बनेगा? गहरा। 36 का राइट आंसर सी। उजाड़ना तृप्ति पीठ नहीं बनेगा। करो। निम्न में से किसमें विरोधाभास अलंकार का ज्ञान बोध हो रहा है बताएं? अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब करें सभी स्टूडेंट जल्दी से। देखो विरोधाभास अलंकार बनेगा यहाँ पर बी में। बी में क्या बनेगा? विरोधाभास अलंकार बनेगा। और बाद बाकी देखो यहाँ पर सी में क्या बन जाएगा? सी में विरह वरदान, तो इसमें संदेह अलंकार बनेगा। क्या बनेगा? संदेह अलंकार बनेगा। जान पड़ता है नेत्र बड़े बड़े, नेत्र बड़े बड़े, हीरो में गोल नीलम हैं जड़े जड़े, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा बनेगा। क्या बनेगा? उत्प्रेक्षा बनेगा। ठीक है, देख लो साकेत नगरी यहीं जो स्वर्ग को जा रही है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति बनेगा। क्या बनेगा? अतिशयोक्ति अलंकार बन जाता है, बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा क्या? बी बनेगा। 37 बी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे चलें। किसी कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। 38
निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। बोलो। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा क्या, जल्दी से बताएं। गुजर गई नहीं, गुजर रही है। ठीक है, तो यहीं पर ये बन जाएगा 38 का राइट आंसर बेटा जी ए हो जाएगा। ठीक है, इसी में गलती है। थर्टी 39 दिए गए विकल्प में से मूर्धनी शब्द के विपरीतार्थक शब्द कौन सा बनेगा बताएं। मूर्धनी का मतलब क्या बनेगा बताएं। तात्कालिक, तत्काल में एक प्रत्यय तात्कालिक। ठीक है, विषाद या फिर स्थायी का विलोम अस्थायी, या फिर जीवांतता। 39 का राइट आंसर करें। राइट आंसर डी बनेगा। 39 का क्या बनेगा, डी। 39 का राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, जीवांतता। क्वेश्चन नंबर 40 है। यहाँ पर क्या है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। यहाँ पर लिखा है धन में आज। तो यहाँ पर क्वेश्चन सही से टाइप नहीं हो पाया, तो आप इसको देखो, इसको छोड़ दो, या फिर देखो मैं आपको बता दूं कहाँ कहाँ खाली स्थान है। देखो सुनो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 में सबसे पहले धन के यहाँ पर खाली स्थान है। धन के जो मैं ये डैश लगा रहा हूँ, धन के यहाँ पर खाली स्थान है। और खाली स्थान यहाँ पर कहाँ बनेगा, दिमाग लगाइए। धन के बाद बनेगा और लोग के बाद बनेगा लोग। यहाँ पर लोग। ठीक है, लोग। यहाँ पर दो जगह खाली स्थान इनको भरना है। देखो, धन के लालच में, तो यहाँ पर धन के लालच आएगा। वास्तव में सही बात है, धन के लालच में आज भी लोग जयचंद्र मतलब जयचंद बन जाते हैं, देश के साथ गद्दारी कर देते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा, 40 का राइट आंसर यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक है, 40 का राइट आंसर डी बनेगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 41 बताइएगा। 4 विकल्पों में शुद्ध चुनिए। 4 विकल्पों में शुद्ध चुने। आकाशवाणी से समाचार सुनाया गया, आकाशवाणी समाचार प्रसारित किया गया, आकाशवाणी समाचार कहा गया, आकाशवाणी समाचार बताया गया। बोलो क्या होता है समाचार के लिए। जवाब करें, बताएं। तो यहाँ पर देखो सीधा सा बनेगा, आकाशवाणी से समाचार प्रसारित किया गया। समाचार कैसा होता है, प्रसारित होता है। समाचार कहा नहीं जाएगा, ना सुनाया जाएगा, प्रसारित। ठीक है, 41 का राइट आंसर भी। जब भी होता है तो आपसे बोला जाता है कि फलाने चैनल से समाचार ये प्रसारित किए जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। आइए 42, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न हुई जुबान कौन सी है। बोलो जुबान कौन सी बनेगी। पश्चिमी हिंदी, हिंदुस्तानी भाषा, साहित्यिक हिंदी, या फिर मानक भाषा। 42 में राइट आंसर करें सभी स्टूडेंट, क्या बनेगा जल्दी से बताएं। हिंदुस्तान की बात चल रही है, हिंदुस्तानी भाषा बनेगी। ठीक है, बिल्कुल। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न हुई जुबान कौन सी है, हिंदुस्तानी भाषा। देखो, हिंदी को भारोपीय परिवार की भाषा भी कहते हैं। भारोपीय परिवार। हिंदी को क्या कहते हैं, भारोपीय परिवार की भाषा कहते हैं। भारोपी का मतलब क्या होता है, भारत प्लस यूरोप। भारत प्लस यूरोप से मिलकर बना हुआ है भारोपीय। भारत में प्राचीन काल में संस्कृत बोली जाती, तो यूरोप में इंग्लिश। ठीक है, तो संस्कृत और इंग्लिश कहीं समानता थी। जैसे मात्र का मदर होता था, और पितृ का मतलब क्या होता था, पितृ का मतलब फादर होता था। तो कुछ समानता थी। देखो, त्रि किसमें चेंज हो रहा है, धर्म में। त्रि किसमें चेंज हो रहा है, धर्म में। तो इसी प्रकार से हिंदी को भारोपीय परिवार की भाषा कहते हैं। ठीक है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया आर्टिकल 343 के तहत। ठीक है, भाग 17 में। तो बताएं किस अनुसूची में हिंदी का उल्लेख है, कमेंट सेक्शन में बताएं। चलो, क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर आया, बगीचे का सुंदरता अनूठा है। तो क्या करेगा, सही बात बताओ आप लोग, क्या करेगा सही इसका। बगीचे की सुंदरता अनूठा है, या बगीचे की सुंदरता अनूठा है, बगीचे की सुंदरता अनूठी है, तो या फिर बगीचे का सुंदरता अनूठी है। राइट आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा सी। 43 का राइट आंसर बनेगा सी, बगीचे की सुंदरता अनूठी है। क्या बनेगा, सी। यहाँ पर दिए गए 4 विकल्पों में प्रति का बहुवचन कौन सा बनेगा, बताओ। प्रति का बहुवचन क्या होगा। रीति का रीतियां हो जाता है, प्रति का क्या हो जाता है, प्रतियां हो जाएगा, रचना का रचनाएं हो जाता है, छात्र का छात्राएं हो जाता है। तो 44 का राइट आंसर इसी प्रकार से बेटा जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 44 का राइट आंसर
यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। अब बताओ कमेंट सेक्शन में प्रतियां ऐसा लिखा जाएगा या फिर प्रतियां ऐसा सही लिखा जाएगा, बताओ कमेंट सेक्शन में, बताओ क्या बनेगा। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है, द्विवेदी को या फिर प्रेमचंद युग, शुक्ल युग, भारतेंदु युग। 45 अच्छा क्वेश्चन है, जवाब करें सभी स्टूडेंट इसका बताएं। तो हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से रखा गया है। वो तो बताओ किसका बनाता है, भारतेंदु युग का माना जाता है। ठीक है, चलो इसी प्रकार की सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, मैं उम्मीद करना चाहता हूँ आपको सेशन अच्छा भी लग रहा होगा बेटा। नेक्स्ट आओ, यहाँ पर देखो लिखा है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, क्रोध। तो आइए रस से देखो क्वेश्चन बनाया। सबसे पहला ये क्वेश्चन बताओ आंसर, कुल रस कितने होते हैं सभी स्टूडेंट। नंबर 2 बताइए, कल मैंने ये सिखाए थे आपको, सभी लोग जवाब करें अच्छे क्वेश्चन। मान रस कितने हैं। नंबर 3 बताइएगा, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, बोलो। देखो जवाब करो जल्दी से सभी स्टूडेंट, जवाब तो देखो आपको करना पड़ेगा अगर आप अच्छी जानकारी लेना चाहते हो। कुल रस कितने हैं, 11 हैं। भरत मुनि के अनुसार जो रस है वो 9 है। रस कितने हैं, 9 है। भरत मुनि के अनुसार रस 9 है, नहीं मान रस 9 है, भरत मुनि के अनुसार तो 8 बनेंगे। ठीक है, तो क्रोध रस का स्थायी भाव, स्थायी भाव पहली बात क्या होता है, स्थायी भाव होता है जन्मजात। कैसा होता है, जन्मजात होता है। ये क्या होता है, क्षणिक होता है, बदलता रहता है, चेंज होता रहता है माहौल के हिसाब से। क्रोध का बनेगा रौद्र। रौद्र का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से गुस्सा। जैसे उदाहरण सुने, उस काल हमारे क्रोध के तनु कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अर्जुन गुस्सा पर कभी नहीं लिखा है। विभीष रस का स्थायी भाव जुगुप्सा हो जाता है, भयानक भय का हो जाता है। वीर रस का स्थायी भाव यहाँ पर उत्साह हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जाना। रस किसे कहते हैं, ऐसी पंक्तियाँ जिन्हें पढ़ने से और कोई हमें सुना दे, आपके मन में आनंद की अनुभूति हो जाए। तो रसों को काव्य की आत्मा किसने कहा है, ये जवाब करें। रसों को काव्य की आत्मा कहा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर 46 का सी बनने के साथ साथ ये कुछ मैंने आपको महत्वपूर्ण फैक्ट दिए हैं, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सुरक्षित रखें। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है। यहाँ पर लिखा गया, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2-4 खड़े में। अलंकार बताओ क्या बनेगा, बताओ। श्लेष अलंकार बनेगा, अतिशयोक्ति बनेगा, परिसंख्या बनेगा, प्रतीप बनेगा। प्रतीप के लिए ध्यान रखना, उल्टा जो होता है उपमा का वो प्रतीप अलंकार। उपमा में क्या होता है, छोटी वस्तु की तुलना बड़ी वस्तु से की जाती है। प्रतीप में क्या होता है, बड़ी वस्तु की तुलना किससे की जाती है, छोटी वस्तु से की जाती है। बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, आंसर करो 47 का जल्दी से, क्या बनेगा। 47 का राइट आंसर यहाँ पर डी ही बनेगा। राइट आंसर, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2-4 खड़े में। अलंकार, उसी तपस्वी थे उसी तपस्वी से थे लंबे, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2-4 खड़े में। अलंकार बनेगा यहाँ पर प्रतीप। श्लेष अलंकार कहाँ बनता है, सुनो ध्यान से। श्लेष का मतलब होता है कि शब्द एक उसका अर्थ अनेक। तो जहाँ पर किसी शब्द का अर्थ चिपक जाता है एक में, तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है, आपको श्लेष अलंकार कहा जाता है। ठीक है, और ध्यान रखना अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है, जहाँ पर चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके बोला जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैंने कहा आपसे, भूप मही पे सहस्र 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरत न टारा, तो अतिशयोक्ति अलंकार बनेगा। श्लेष अलंकार कहाँ बन जाता है, जैसे आपसे हम कहते हैं पानी परात हाथ छोयो, नहीं ये तो अतिशयोक्ति बनेगा। पानी परात हाथ छोयो नैनन पग धोए, करना करके करना नदी रोए, तो अतिशयोक्ति बनेगा। श्लेष अलंकार कहाँ बनेगा, चित धरत चिंता करत, चितवत चाहूँ और सुबिरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी और चोर, यहाँ श्लेष बनेगा। और यहाँ श्लेष बनेगा, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब शून, पानी गए ना उबरे, मोती मानोस चून, यहाँ श्लेष बनेगा। और अगर आपसे हम कहते हैं मंगन को देख पट देत बार बार, तो यहाँ श्लेष बनेगा। तो इन प्रकार की बातों को समझें। उपमा के 2 भेद होते हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। कमेंट सेक्शन में बताएं कि पूर्णोपमा अलंकार किसे कहते हैं, लुप्तोपमा किसे कहते हैं, बोलिएगा जल्दी सभी स्टूडेंट। लो 48, चारों चरणों में समान मात्राओं वाला छंद क्या कहलाता है। छंद का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पे हुआ, छंद का सबसे पहले उल्लेख हुआ है इतिहास में। कहाँ पर हुआ, इतिहास में हुआ है।
और इतिहास के किस काल में हुआ है? प्राचीन इतिहास में। किस में हुआ है? प्राचीन इतिहास में हुआ है। प्राचीन इतिहास के किस में हुआ है? वैदिक सभ्यता में हुआ है। किस में हुआ है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता किस काल में हुआ है? पूर्व वैदिक काल में। किस में हुआ है? पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में किस में हुआ है? ऋग्वेद। किस में हुआ है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में हुआ है। उससे पहले कह सकते हो आप वेद में। वेद तो 4 थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को जाने, क्लासीफाई करके आप एक अधगमकर्ता अच्छा स्टूडेंट है। ऋग्वेद में पिंगल नाम के ऋषि ने इसको कलेक्ट किया है। ऋग्वेद में जादू, टोना, टोटका, भूत प्रेत, वशीकरण जैसी प्रीत आत्माओं का वर्णन होता है। तो ऋग्वेद में सबसे पहले छंद का प्रयोग हुआ है। चारों चरणों में समान मात्रा, उसको क्या कहा जाएगा? मात्रिक सम छंद या सम मात्रिक छंद की ट्रेक होती है। 4 गीत हरि, चौपाई, रोला गीत का, हरि गीत का। जैसे देंगे 4 गीत हरि, ट्रिक समझो, 4 गीत हरि। तो ये चौपाई या रोला है गीत का है, हरि गीत का। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कमेंट में बताएं रोला में और गीतका में, हरि गीतका में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। दोहा और सोठा अर्ध सममात्रिक छंद के उदाहरण होते हैं। दोहा को भी समझें, देखो थोड़ा। और सोठा दोहा का क्या होता है? उल्टा, इसको भी समझें। दोहा के 4 चरण होते हैं। दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा होती है माय डियर स्टूडेंट? 13 होती हैं। दूसरे और चौथे में इसको सममात्रिक चरण कहते हैं, समचरण कहते हैं इसको। दूसरे और चौथे में 11 होती हैं। और सोठा के पहले और तीसरे में क्या बनेगा? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उल्टा होता है इसका, ठीक है। और सोठा के दूसरे और चौथे में कितनी बनेगी? कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। तब तक आंसर करें जल्दी से। और विषम मात्रिक शब्द समझें। कुछ डॉक्टर आरो, ट्रिक समझना। कुछ डॉक्टर आरो, कुछ डॉक्टर आरो। देखो विषम मात्रिक छंद के लिए अजीब ही ट्रिक है ये। कुछ डॉक्टर आरो। कुंडलिया किससे किससे बनती है? दोहा प्लस रोला से। देखो इसके नीचे स्टाइल। छप्पा किससे किससे बनता है? रोला प्लस उल्लाला से बनता है। तो कू का मतलब कुंडलिया, कू का मतलब कुंडलिया, और यहाँ पर छा का मतलब छप्पे। किससे किससे है? मतलब यहाँ पर दोहा प्लस रोला। दोहा प्लस रोला। और यहाँ छप्पा किससे है? रोला प्लस उल्लाला। रोला प्लस उल्लाला, यही पूछता है। उल्लाला, यही पूछता है आपके पेपर में। विषम मात्रिक छंद की ट्रिक है। किसकी ट्रिक है? विषम मात्रिक छंद। छंद की बहुत सी चीज़ें मैंने आपको एक साथ में बता दी हैं। इनको आप लोग जानने का प्रयास किया करें, इन चीज़ों का सभी का बेहतर तरीके से। तभी आप सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से फिनिश कर पाओगे अपने दिमाग में। महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था? महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यामा के लिए राइट आंसर आंख बंद बी। आइए, रस मीमांसा के लेखक कौन है बताइए? रामचंद्र शुक्ल है, नागेंद्र शर्मा है, या फिर सच्चिदानंद? आगे सच्चिदानंद का संजीव विच्छेद जरूर याद रखें। सत प्लस चित प्लस आनंद। हाँ जी, सत प्लस चित प्लस आनंद, या फिर निराला है। रस मीमांसा के कौन है? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर करें तो यहाँ पर बनेगा रामचंद्र शुक्ल बनेगा। राइट आंसर 50 का क्या बनेगा? ए बनेगा। 50 का राइट आंसर रामचंद्र शुक्ल बन जाएगा। ठीक है, आइए, तो इसी प्रकार के ये 50 क्वेश्चन थे, वो आपके सामने मैंने रख दिए। आपको ये सेशन कैसा लगा? आप एक सेशन को बताएंगे ये सेशन आपको कैसा लगा बेहतर तरीके से। ठीक है, और ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। अगर आपको सेशन ये अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों तक इसको शेयर करें। और इसी प्रकार की बेहतरीन जानकारी के लिए मेरे साथ आप लोग जुड़ा करें डेली। और देखिएगा इस सेशन का थोड़ा फास्ट हम रिवीजन करा दें। कल मैंने क्या पढ़ाया था वो भी बता देते हैं आपको फास्ट रिवीजन के द्वारा, और आज का भी बता देते हैं। दोनों का देख लो जल्दी से। फिर इसके बाद अब जो भी क्लास मेरी होगी, लाइव क्लास होगी बेटा। ये 8 मार्च की क्लास थी। कल मैंने 7 मार्च को क्या पढ़ाया उसका भी रिवीजन करा दें आपको। देखो 7 मार्च को ये क्वेश्चन पढ़ाए थे। इसका डिटेलिंग वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, इसका डिटेलिंग वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से है ये। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपको देखो तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की कर रहे हैं, कांस्टेबल मान लो, वीडियो री एग्ज़ाम की, या किसी ऐसे एग्ज़ाम की जिसमें हिंदी आती है, तो इन सभी चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। ये क्लास जो है मैंने रिजल्ट गुरु 2.0 पर ले ली। अगर आपने MTS का फॉर्म डाला है तो यहाँ पर जाएँ और इस क्लास को ज्वाइन करें अच्छे से, और अपने मित्रों को भी शेयर करें। अगर आपको लगता हो कि मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ तो इस क्लास को आप कहीं ना कहीं सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। बिल्कुल, ठीक है भाई साहब। चलिए माय डियर स्टूडेंट, और आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में जब क्लास ख़त्म हो जाएगी आज का सेशन ये आपको कैसा लगा। कल मैंने आपको 50 क्वेश्चन कराए थे 7 मार्च को,
और आज 8 मार्च को मैंने 50 क्वेश्चन करा दिए। और हाँ, सभी लोगों को हाथ जोड़कर, सभी लोगों को हृदय से, बढ़िया तरीके से, अच्छे से, पूर्ण मन से आप सभी लोगों को सपरिवार होली की शुभकामनाएं। अगली जो होली आए, मैं भगवान से उम्मीद करता हूं कि आपकी होली में तब तक सिलेक्शन भी हो जाए, कहीं पर आप ज्वाइन हो जाएं, गवर्नमेंट जॉब में आप लग जाएं। ठीक है, चलिए, तो अब मुलाकात हमारी जिस भी दिन होगी लाइव क्लास में होगी। आज तो मैंने आपके कमेंट पढ़ नहीं पाए होंगे, चलो अब आपसे आप सारे कमेंट पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। जी नमस्कार। ठीक।